नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूकेपीएससी मेंस 2021 जो कि 28 जनवरी से होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 6 सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है मापन की इकाइयाँ। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रत्येक टॉपिक आपको एक बुक में कहीं नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको यह मेरे द्वारा बनाए गए खुद का हैंड नोट्स आपको मिल रहा है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो हम लोग बात करेंगे मापन की इकाइयाँ। किसी भौतिक राशि को मापने के मानक को मात्रक कहा जाता है। क्वेश्चन सीधे आ सकता है कि मात्रक ही किसे कहते हैं, क्योंकि सिलेबस का एक पॉइंट है मापन की इकाइयाँ। तो सिलेबस के रिगार्डिंग ही प्रश्न बनता है। पिछले 12 पीसीएस को आप देखें पैटर्न को, तो मापन की इकाइयाँ किसी भौतिक राशि को मापने के मानक को मात्रक कहा जाता है। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सभी को हाई स्कूल इंटर में। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। क्वेश्चन सीधे आएगा मूल मात्रक किसे कहते हैं और मूल मात्रकों के बारे में पूछा जाएगा। तो भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये मानक अन्य किसी मानक पर निर्भर नहीं करते हैं, अतः इसी कारण इन्हें मूल मात्रक कहा जाता है। तो भौतिकी के अंतर्गत आने वाली सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए कुछ स्वतंत्र मानकों का प्रयोग किया जाता है। ये मानक अन्य किसी मानक पर निर्भर नहीं करते हैं, अतः इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है। 2 नंबर और 5 नंबर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है और आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। और साइंस का तो किसी को कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है, सब्सक्राइब करें इसे। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हैं मूल मात्रक के। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई एक मूल राशि है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ये हो गई आपके 7 मूल राशियाँ की संख्या है 7। बहुत महत्वपूर्ण है, लिखने को आ सकता है, मात्रा ही पूछा जा सकता है। तो लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक। वह मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं या मूल मात्रकों की सहायता से निर्मित किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे ना कि ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। सिंपल से इतना याद रखना है कि मूल मात्रकों की सहायता से जो प्राप्त होती है वही व्युत्पन्न मात्रक है। परिभाषा बन जाएगी 2 नंबर 5 नंबर में एग्जाम्पल से लिखने को आएगा। उसके बाद अगला जो सिलेबस का टॉपिक है वह है मात्रक पद्धतियाँ। तो भौतिक राशियों को मापने हेतु प्रयुक्त मात्रकों के लिए 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन? पहली MKS है, दूसरी CGS, तीसरी FPS और चौथी SI पद्धति। सबसे नवीनतम कौन है? SI पद्धति। यह भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से 2 नंबर 5 नंबर और 8 नंबर में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे MKS पद्धति के बारे में। MKS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम के से किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसमें देख लीजिए आप, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसी पर बन गया है MKS पद्धति। आगे हम बात करेंगे, इसी से आपको समझ लेना, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस नाम याद कर लेना MKS, CGS, FPS, SI। बाकी उनके नाम से ही आपके मात्रक निकल आएंगे। 3 राशियाँ हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं तीनों के बारे में बताया गया है इन सब में। CGS पद्धति, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो गया? सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक G से ग्राम हो जाता है तथा समय का मात्रक सभी में सेकंड ही रहता है। समय का मात्रक नहीं बदलता है, लेकिन इन दोनों मात्रक को, लंबाई और द्रव्यमान का मात्रक, इसमें लंबाई का मात्रक हो जाता है सेंटीमीटर C से और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे FPS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है? F से फुट हो जाता है,
द्रव्यमान का मात्रक पी से पाउंड हो जाता है तथा समय का मात्रक सेकेंड ही प्रयोग किया जाता है, ये हो जाती है FPS पद्धति। अब बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या SI पद्धति, बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर यहीं से प्रश्न बन सकता है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मात्रक या SI पद्धति से। तो SI पद्धति MKS पद्धति का ही संशोधित रूप एवं परिवर्तित रूप है। सन 1960 में, सन को जरूर आप दिखा देंगे, इससे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सन 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन में SI पद्धति को ही सर्वमान्य घोषित किया गया तथा अब इसी पद्धति को मानक रूप में लाया जाता है। SI पद्धति के अंतर्गत 7 मूल मात्रक तथा 2 संपूरक या पूरक मात्रक होते हैं। जैसे अब हम बात कर लेते हैं मूल मात्रक की। लंबाई का आपने देखा मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योत तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाता है मोल। और जो 2 संपूरक या पूरक मात्रक होते वह हैं समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो समतल कोण और घन कोण 2 संपूरक राशियां हैं और इनके मात्रक होते हैं घन कोण का स्टेरेडियन और समतल कोण का रेडियन। इसको आपको लिखना पड़ेगा जब SI पद्धति से प्रश्न आएगा 2 नंबर 5 नंबर में। तो पूरा 7 मूल मात्रक होते हैं, इनको भी आपने देख लिया है, और 2 संपूरक मात्रक। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।